loves me. I love my dream home. My dream home loves me. House loves my car. My car loves me. I love my bike. My bike loves me. I love my phone. My phone loves me. I love my laptop. My laptop loves me. I love my gadgets. My gadgets love me. I love my wardrobe. My wardrobe loves me. I love my clothes. My clothes love me. I love my shoes. My shoes love me. I love my bags. My bags love me. I love my watch. My watch love me. I love my perfumes. My perfumes love me. क्लास नहीं है आज। हेलो। मैम आ गए, सेशन नहीं है क्लास आज हो ना? रही है अच्छा क्लास, अच्छा, मैम आ गए हैं। ठीक है मैम। साउंड नहीं आ रहा है किसी को भी? साउंड नहीं आ रहा है? ओह माय गॉड, एक सेकंड प्लीज। नहीं, मनी लक्ष्मी वाला अब गाना आ आप रहा था मैम। वो मनी आ लॉस रहा है वाला ना? आ रहा था, अभी आ रहा है हाँ, आपका आवाज। अभी आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। अब सॉन्ग नहीं आ रहा, आपकी आवाज आ रही बस। आई डोंट नो। आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दिया था, सुनाई दिया था। डन। नहीं मैम, साउंड नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? सॉन्ग पर नहीं आ रहा है अभी साउंड, पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। अरे मैम, ये अभी जो सॉन्ग चलाया था वो आ रहा है कि नहीं? अभी इस वक्त नहीं आ रहा है। अभी बंद किया ना मैंने आप लोगों से पूछने के लिए। उसके पहले ओके। पूरा उसके सॉन्ग सुना ना आप लोगों ने? हाँ, वो सुना। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारे प्यारे भगवान जी, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मेरे भीतर ये भाव होने के लिए कि मैं पावर बुक कर पाऊं, मुझे पावर बुक अच्छे से समझाने के लिए, उस पर चलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्यार की शक्ति को पहचान पाने के लिए, गुड फीलिंग्स में रह पाने के लिए, इस बुक के साथ पूरा पूरा न्याय कर पाने के लिए, इसको पूरी तरह समझ के अपने जीवन को मैजिकल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसी भावना के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं और परमजीत जी कुछ शेयर करना चाहती हैं। परमजीत जी, आपने हैंड रेस किया है, आप हो? दिया जी, लगता है गलती से हो गया, गलती से। अच्छा, कुछ भी मैजिक बता दो अगर हुआ है तो, यूनिवर्स चाह रहा है कुछ शेयरिंग कर दो। नहीं दिया जी, मेरे गलती से हो गया होगा, मैंने नहीं किया था। ओके ओके ओके। जी जी, कैसे चल रही है प्रैक्टिसेस सब? अमेजिंग, यस, थैंक यू जी, सीतू थैंक जी यू। करेंगी ना शेयरिंग आज? बताइए बताइए। वाह वाह, आज कविता जी शेयरिंग करेंगी। नहीं नहीं, सीता जी कह रहे थे ना मैं करूंगी। सीता जी की तबीयत थोड़ी सी डल है, वो आज मतलब नहीं कर पाएंगी, करेंगी वो ओके। शेयरिंग। यस, ठीक है। हेलो तो मैम, जी जी बताइए। हाँ मैम मेरी एक शेयरिंग है हाँ मैम। हाँ, बताइए बताइए। मैम मेरे देवर ने एक एग्जाम दिया था कुछ दिन पहले, आज उनका रिजल्ट आ गया है, वो सिलेक्ट हो गए हैं मैम, जूनियर बहुत बढ़िया, असिस्टेंट के लिए सिविल बहुत सेवा में। बहुत बढ़िया। मैंने इसमें आपको रिजल्ट भी भेजा है मैम, मैंने आपको रिजल्ट भेजा है मैम। मैंने ओके ओके,
अरे वाह, ये आपके लिए एक मैजिकल क्यू है नीलम जी, कि आपने जी जी, अच्छा। आज हाँ, मैंने भेजा है उनका रोल नंबर सहित। उनका नाम नितेश कटियार है, वाह वाह मेरे वाह देवर वाह, है वो, और उनका सिलेक्शन हो गया है मैम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग इनके देवर को ब्लेसिंग्स दीजिए। उनका नाम है आप बताइए क्या नाम है। नितेश कटियार, नितेश। हाँ, नितेश जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी बोलिए बहुत सारी मैजिक डस्ट, जो नई जॉब, जो नई अपॉर्चुनिटी, जो उनके लाइफ में कॉन्ग्रेचुलेशन, नया नई मोड़ आया, नई। ये इनके लाइफ को बहुत मैजिकल बना दे, बहुत मैजिकल बना दे। और थैंक घर यू। में खुशियां ही खुशियां हो, बरकतें ही बरकत हो, जीवन हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भगवान, बहुत सबसे बढ़िया। हर बेहतरीन है, महीने बेहतरीन भर है, भर के बेहतरीन। कमाइयां मिले, भर भर के प्रॉफिट्स मिले, खुशियों वाली कमाई आए, बरकतों वाली कमाई आए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई एक नीलम जी। शुक्रिया, मतलब। बहुत जल्दी आपका भी ऐसा रिजल्ट मैं चाहती थैंक हूँ। यू। बहुत जल्दी थैंक यू आप मैम। अपना भी रिजल्ट शेयर कीजिए मेरे साथ। मैंने जैसा उनके लिए लिखा था मैम, वैसे ही हुआ बिल्कुल। और जैसा मैंने आपका उनके भी लिए वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। करा था, वैसे ही हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने मैनिफेस्ट किया उनके लिए। जी 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 मैम, बहुत 10 साल से तैयारी कर रहे थे मैम, आज तक कहीं कुछ नहीं हो पाया। और एक लेकिन साल में मैंने उनके लिए से लिखी। आपने, आपको हाँ जुड़े हाँ हाँ। आई थिंक 8 महीने ही हुए हैं। आप जून जुलाई में ही जुड़ी थी हमारे साथ शायद। हाँ 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 मैम, एक बार मैजिक बुक की है मैंने आपके साथ, और प्रैक्टिस 2 बार की है असाइनमेंट वाली। Yes, बहुत बढ़िया। तो देखिए 8 महीनों में ये अपने लाइफ में तो मैजिक्स कर ही रही हैं, अपने देवर के, अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के, सबकी लाइफ में मैजिक्स कर रही हैं। तो हम अपने लिए थैंक यू सो टारगेट मच। रखें, ये मैजिकल क्यू है हमारे लिए सच में। और बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाई, थैंक बहुत। यू। थैंक यू आपका सो भी मच मैम, रिजल्ट थैंक मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आपका भी रिजल्ट मैं ऐसे देखना चाहती हूँ। यू। बहुत बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू। जी। चलिए, इतनी मैजिकल शेयरिंग के साथ अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर भी, आज मिलन जी हमारे साथ नहीं है, वो थोड़ी सी बिजी है। उनके साथ भी एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ है, वो अगर कल आके शेयर करे तो देखते हैं वो क्या कर रही है। एक सेकंड में बुक खोल। यस, तो आज मिलन जी अगर आ सकी तो वो ज्वाइन करेंगी, पर बहुत बड़ा गुड न्यूज है उनका भी। चलिए जी, सबके जीवन में भर भर की खुशी आए, भर भर की। और जैसे जैसे किसी की खुशी की बात सुनते हैं ना, तो हमारे मन से क्या निकलता है, हमारे मन में भी वैसी ही सेम खुशी होनी चाहिए, वैसी ही, वैसा ही जोश, वैसा ही प्यार। जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई खुशखबरी आई है, जितना हम ऐसी वाली खुशी रखेंगे ना, उतना उतना हम मतलब, कहते हैं ना, पहले देना पड़ता है। तो वो दुआएं दो, जिसकी जिसकी भी खुशी निकलती है। किस किस को लग रहा है कि वाह वाह मजा आ गया, इतनी मैजिकल शेयरिंग है। सभी फील कर पा रहे हैं ना कि हमारी फैमिली में से ही किसी का कुछ हुआ है। यस। मैम एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ बोलिए जी। इससे भी आप शेयरिंग लेते हैं ना, उससे पूछा कीजिए कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो लिखना ही तो हमको नहीं आता है ना। कौन पूछ रहा है ये, नीलम ये मैम खन्ना। मैं पूछ रही थी। यस मैम। हम रोज ही तो सीख रहे हैं, और कल इन्होंने पूरा बताया था। कल की इनकी शेयरिंग देखना, आपने कल का सेशन अटेंड किया था। नहीं मैम, कल नहीं मैंने किया था, मेरे हाँ, गेस्ट आए हुए थे तो कल नहीं। आप रेगुलर अटेंड करो। कल इन्होंने डीपली बताया था कि क्या करती हैं, और इनकी इतनी पावरफुल शेयरिंग थी, इतनी पावरफुल शेयरिंग। हर दिन मैं, मैं उसको मतलब, देख लूंगी मैम, आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं। हाँ जी हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स मैं रहती उसमें है। देख लूंगा, मैं और रेगुलर इनकी रहूंगी। शेयरिंग बिल्कुल सुनिएगा, ये बहुत इंस्पायरिंग लेडी है। आप ठीक है। अभी बताएंगे तो टाइम हो जाएगा। हाँ पावरफुल ओके मैम। बहुत बड़ी है। ओके। हम ओके। अगर इसको टाइम से नहीं करते हैं ना, तो हमारे 6 बज रहे हैं रोज। तो वो ये, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। यस, पहले ही कितना हो गया, 13 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने जो सीखा, वो ये सीखा था कि बुरी भावनाएं ही हमारे लिए हमारे सपनों को दूर करती है। वो मैग्नेटिक एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर पाते।
तो हमें अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है। अब आज सीखेंगे कि उनको खत्म कैसे करना है, ये आती क्यों है, नेगेटिव थिंकिंग, डाउट की थिंकिंग क्यों मेरे अंदर आती है, उसको देखेंगे। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें। अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरे होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। अपने शरीर को ग्लास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे ही अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप ही दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती है। बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। तो यस, ये एग्जाम्पल दिया है उसने, तो बहुत अच्छे से बता रही कि बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करना है। अब आप सोचो, आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो, तो आप अंधेरे से फाइट करो, अंधेरे को हटाने की कोशिश करो, क्या हटा पाओगे? मतलब एक इसके ऊपर बहुत पुरानी कहावत भी है कि राबिया थी ना, राबिया, तो वो सारी रात है ना अपने छज्जे में से उठा उठा के कुछ बाहर फेंके जा रही थी। अपने घर में जा रही थी, एक छज्जा ले रही थी, उठा रही थी और बाहर फेंक रही थी, उठा रही थी और बाहर फेंक रही थी। किसी ने पूछा, अरे राबिया क्या हो गया, खाली छज्जा क्यों फेंक रही हो, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खाली छज्जा ले लेके फेंके जा रही हो? तो उसने कहा, अंधेरे को फेंक रही हूँ, मेरे घर में बहुत अंधेरा है, अंधेरे को फेंक रही हूँ, अंधेरे को फेंकूंगी तो शायद रोशनी आ जाए। और हर दिन मैं ऐसा करती हूँ तो सुबह हो जाती है, रोशनी आ जाती है। तो उसने कहा, अरे, मतलब उससे समझाया उसको कि ऐसे फेंकने से थोड़ी ना अंधेरा जाता है। उसने एक दिया जला के दिया, एक रोशनी उसके जीवन में उसको लाके दिया कि ऐसे रोशनी जला लो। और जैसे ही उसने रोशनी जलाई ना तो सारा कमरा रोशन हो गया। तब उसने समझा, अच्छा, अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे को नहीं हटाना है, रोशनी की तरफ जाना है, रोशनी को प्रकट करना है। तो वैसे ही आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, डर है, क्रिटिसिज्म है, गिल्ट है, जो 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 भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी गंद भला है ना, वो सब आप सोचते रहोगे ना, यार मैं क्यों जेलसी कर रही हूँ, क्यों मैं इतना बुरा सोच रही हूँ, क्यों किसी से इतनी नफरत कर रही हूँ। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। उसको ठीक करने के लिए 1000 असाइनमेंट्स कर लो, नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके बदले में दूसरी जगह जहां मैं ग्रैटिट्यूड चालू करती हूँ, प्यार देना चालू करती हूँ, तब जाके वो गंध अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है। उस प्यार के सामने वो वो जो मतलब नेगेटिविटी है ना, वो टिकी नहीं पाती। कितने लोग जानते हैं कि बच्चा चाहे लाख गलतियां करता है ना, माँ से पूछो ना, और माँ को कहो ना कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, वो कहेगी, अरे जा हट, मेरा बच्चा हीरो है,
मेरा बच्चा राजा है, क्योंकि उसके पास इतना सारा प्यार होता है ना अपने बच्चे के लिए, तो वो मानना ही नहीं चाहती, उसके अंदर वो नेगेटिविटी आती ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। होता है ना, अब आप बोलो सांप के बच्चे को जाके बोलो कि तेरा सपोला बड़ा जहरीला है, किसी को भी काट देता है तो वो मर जाता है, तो क्या सांप मानेगा? सांप तो कहेगा ना, नहीं नहीं, मेरा तो इतना स्मार्ट बच्चा है, बहुत अच्छे से उसको टैलेंट है, वो तो मतलब फन फैला के मार के आता है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो वो तो अपने बच्चे की तारीफ ही करेगी ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चों की गलती को नहीं स्वीकारता, वो नहीं मानता, क्योंकि उनमें इतना प्यार होता है ना, इतना प्यार होता है ना अपने बच्चों में। कहते हैं ना कि जो दुनिया नहीं सिखा देती ना, वो खुद के बच्चे सिखा देते हैं, खुद के बच्चे सिखा देते हैं। आप लाख चाहे दुनिया सिखाना चाहे ना, नहीं सिखा देगी, लेकिन जब आपके बच्चे आते हैं और आपको कहते हैं ना, तो हम बदलते हैं उनके लिए, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यस, वही है, वहां पे हमारा प्यार रहता है, वहां पे हमारा प्यार रहता है। कहते हैं ना, शादी के पहले लड़का कुछ काम नहीं करता था, लड़की कुछ काम नहीं करता था, अब देखो बड़े जिम्मेदार हो गए, सब कुछ करने लग गए हैं, बदल गए हैं। तो प्यार बदल देता है, प्यार की जो बढ़ोतरी होती है ना, अंदर में एक फीलिंग आती है कि नहीं नहीं, मेरे अंदर प्यार है, मुझे कुछ करना है। प्यार से ही वो देने की भावना आती है, प्यार ही वो शक्ति है जो हर हर उस चीज का हुलिया बदल सकती है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है। होप सभी को समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम बदल सकते हैं। जहां जहां प्यार की, अगर मेरे पास कोई बीमारी है ना, तो बजाय बीमारी की चिंता करने के, बीमारी के इलाज करने के, अगर मैं अच्छी हेल्थ को प्यार देना शुरू कर दूं ना, और वो प्यार कैसे दूंगी, जब मैं एक्सरसाइज करूंगी, अच्छा डाइट लूंगी, अपने अच्छी चीजों का ध्यान रखूंगी, अपने दिमाग को बोलूंगी वाह वाह, इस है जो है उसके ऊपर ध्यान दूंगी, जो अच्छा है उसके ऊपर ध्यान दूंगी, तो वो जो थोड़ा थोड़ा तो खराब रहता है ना, वो अपने आप हट जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और यही नियम है। ये कैसे होता है, इसका कोई आज तक मतलब वो बता नहीं पाया कि क्या फॉर्मूला है, लेकिन हाँ, जब जब मैं, मेरी लाइफ में कहीं पर भी कोई कमी है, तो मैं उसके अपोजिट वाली अच्छाई को प्यार देना चालू कर दूं। जितना मेरे पास है ना, अगर मेरे पास धन की कमी है और 5 रुपए भी है ना मेरे पास, तो मैं उस 5 रुपए को मैं प्यार देना शुरू करूं, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में वो समृद्धि बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि बुरी भावनाएं कुछ नहीं है, बस प्रेम का अभाव है। तो अंदर से सोचना बंद कर दो कि यार मैं बहुत बुरी हूँ। अगर कोई बच्चा फेल हो जाए एग्जाम में, सपोजिंगली फेल हो जाए, जैसे अभी एग्जाम का ही सीजन है, और वो सोचे यार मैं तो कितना बुरा हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मैं मतलब पढ़ाई नहीं किया, ये नहीं, रोने लग जाए, दुखी होने लग जाए, लो फील करने लग जाए, तो किसी किसी काम का है वो दुख उसके लिए। वहीं अगर उसने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे पास होना है, अब ठीक है जो भी हुआ, अगले साल के लिए तैयारी करनी है, पढ़ना है, और उसने पढ़ाई पे फोकस किया, तो शायद नेक्स्ट ईयर वो टॉपर भी बन जाए, है ना। तो मतलब अगर पास नहीं हुआ है ना बच्चा, तो पढ़ाई की कमी है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो बुरा है या नेगेटिव है या गंदा है, नहीं, पढ़ाई की कमी है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें हैं, तो वहां पे प्यार की शक्ति की कमी है, और पूरे दुनिया में एक ही शक्ति है जो है प्यार। तो यस, अगर ग्लास खाली दिख रहा है, मतलब वहां पे प्यार नहीं है। अगर मैं खाली की तरफ ध्यान देती रहूंगी तो ग्लास कभी नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं धीरे 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 प्यार बनना भरना चालू करूंगी, तो अपने आप ग्लास भर जाएगा। और हम सबका ग्लास जो है, यहाँ पे हमारा दिल है। अगर हमारे दिल में हमें कुछ पेन है ना, कुछ ऐसा हैवीनेस है कि यार ये भी नहीं, वो भी नहीं, नेगेटिव कंप्लेंट, सब कुछ जो भी मतलब होता है, जो भी हमें परेशानियां होती हैं, अगर वो भरा हुआ है ना हमारे दिल में, तो आज से ही शुरू करो, बूंद बूंद प्यार भरना। जो है उसको प्यार करना है, जो भी है उसको ग्रेटिट्यूड देना है। वो धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो शिकायतें वो अपने आप कहाँ चली जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय प्रेम नहीं होता है हमारे अंदर। अगर प्रेम हो तो बुरी भावनाएं होंगी ही नहीं। तो मतलब बुरी भावनाओं को हटाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? प्रेम करना, अच्छी चीजों से प्रेम करना। ठीक है, और दूसरा क्या बोला कि उससे लड़ना नहीं है, उसका प्रतिरोध नहीं करना है, रेजिस्टेंस नहीं करना है। अगर हम रेजिस्टेंस करते हैं ना,
तो वो और स्ट्रांगली आता है। मैं जब बार बार कहती हूँ ना मुझे नहीं डरना है, मुझे नहीं डरना है, मुझे नहीं डरना है, तो डर और स्ट्रांगली आता है। मैं जब बार बार कहती हूँ ना मुझे हारना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, तो मैं हार ही जाती हूँ। इनफैक्ट मुझे क्या करना है, बाबा मैं तो जीतूंगी, मैं तो जीतूंगी, मुझे जीत से बड़ा प्यार है ना, जीत से बड़ा प्यार है। तो समझ में आ रहा है सबको कि हमारा फोकस हमको शिफ्ट करना है बेसिकली। और बहुत आगे अच्छा टॉपिक आने वाला है। कोई मेरे लिए रीड कर सकेगा? परमजीत जी, नेहा जी, रीडिंग कर सकेंगे? यस, यहाँ से पढ़ सकेंगे? स्क्रीन दिख रही है यस ना? यस, पढ़ू? जी। यहीं से पढ़ना ना, जीवन में हर चीज। हाँ। ठीक है। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप ये नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कहीं भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगती है। ये बात अच्छी तरह समझ ले कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है। इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। इसका उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। आपके भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। चार्ल्स हानेल, 1866। और 1959। कंटिन्यू यहाँ करूं मैं? नहीं नहीं, बस यहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं। तो जो भी मेरे जीवन में नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं ना, वो वो अगर ना आए, अगर आप कभी बीमार ना पड़ो ना, तो अच्छी हेल्थ का मजा आपको नहीं पता चलेगा। जैसे एक होता है ना कि अगर कोई बहुत रिच पर्सन है और बहुत सुखों में पला हुआ है बचपन से लेकर, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि गरीबी के बाद, मतलब गरीबी वाली जो रहती है ना, उनको आप अगर कोई चीज दो और एक रिच पर्सन को दो, तो नेचुरली जो गरीब इंसान है ना उसकी वैल्यू ज्यादा करता है। आपने 1 लाख रुपए किसी अमीर को दिए और साथ में उसी इंसान को दिए जिसके पास, जिसने कभी पैसा ही नहीं देखा है, उसको दिए, तो आप खुद ही बताओ कौन ज्यादा समझदारी से उसको यूज करेगा, वो अमीर या गरीब? क्योंकि अमीर को तो पता ही नहीं है ना कि कितनी मेहनत से कमाया जाता है, क्या उसकी वैल्यू होती है। तो अगर मेरे लाइफ में धन की कमी मैंने कभी देखी होगी ना, तो मुझे धन को जोड़ के रखना, धन को संभाल के रखना, उसकी वैल्यू करना, उसकी रेस्पेक्ट करना अच्छे से मालूम होगा। और अगर मुझे यूं ही सब कुछ मिला हुआ है ना, तो ऐसे ही सामान इधर उधर बिखरे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिगड़ी हुई हो जाऊंगी मैं, है ना? ये कितने लोग मतलब समझ पा रहे हैं कि जब तक कोई बीमारी नहीं आती तो हमारे अंदर वो इतनी अलर्टनेस, अवेयरनेस नहीं आती कि हर रोज एक्सरसाइज करना है। जो अभाव है ना, ओहो ओहो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने देखा है लोगों को जो एक टाइम पे कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज उनके पास है ना, तो वो बैठते ही नहीं है। उनसे पूछते हैं लोग कि आपके पास तो सब कुछ है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं, हमने वो समय देखा है, वो समय देखा है जब हमारे पास कुछ नहीं था, और तब उस मेहनत से ही हमें आज ये दिन मिला है, तो इस मेहनत को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। वो वैल्यू आ जाती है अपने टाइम की, अपने जीवन की, अपने टैलेंट की, अपनी एबिलिटी की। वो इंसान है ना, हर जगह अपनी चीजों को एक एक मतलब रेस्पेक्ट देगा, है ना?
ये सभी ने हमने देखा है, लापरवाह नहीं होगा वो अपनी जीवन में चीजों की वैल्यू करना जान जाएगा। तो यस, अगर अगर मेरे पास वो नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, तो मैं देखूं कि क्या सिखाने आए हैं, कि अभी तक मैंने इतना प्यार नहीं दिया है, उतना प्यार नहीं दिया है। जब तक आप दुखी अकेलापन महसूस नहीं करोगे ना, आपको अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं पता चलेगी। कहते हैं ना, मायके जाती है बीवी तब आटे दाल का भाव पता चलता है, कि अरे तुम चली गई, ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, फोन कर करके कहते हैं कि जब तुम रहती हो तो पता ही नहीं चलता, चली जाती हो तब पता चलता है कि कितनी परेशानी होती है। यस, किसी दिन बाई नहीं आए ना, तब पता चलता है कि कितना काम करती है वो। हर रोज आती है ना, तो हम नुक्स निकालते रहते हैं कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। यस और नो, सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं? तो ये अगर हमारे जीवन में यस कोई नेगेटिव, यस, कोई भी नेगेटिव चीज हमारे जीवन में है ना, तो वो हमें बता रही है, वो हमें सिखा रही है कि तुमने इतना प्यार नहीं दिया है, तुम उसको वैल्यू दो, उसकी उसको महसूस करो, उसको समझो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। और जब हम वो सीख जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में उसकी अधिकता अधिकता होती है, अधिक अधिक हम पाने के काबिल बन जाते हैं। तो यस, जो भी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ ना अपनी लाइफ में, वो मेरे एक्सपीरियंस जो पास हो चुके हैं, उसमें बुरा या अच्छा जो मैंने फील किया है, उसी चीज को मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। अगर आपने सिर्फ बुरी भावनाएं अधिक दी हैं, तो आप बुरा ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ज्यादा नकारात्मकता दी है तो ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस आ रही है, पॉजिटिव दिया होगा तो पॉजिटिव ही आ रही है। अब आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, वो बोल रही है। कैसा सोचना है वो मेरे हाथ में है। प्रेजेंट मोमेंट का पावर मेरे हाथ में है, कि मैं अपनी प्रेम की शक्ति किस तरफ लगा रही हूँ, किस तरफ के विचारों में मैं डाल रही हूँ। और जो ये दिमाग में जो विचार चलते होते हैं ना, नेगेटिव वाले, ये बेलगाम घोड़े होते हैं, जंगली हाथी होता है ना, जैसे जो बहक जाता है, इधर से उधर भागता रहता है, वैसे होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स। हमें पता भी नहीं चलता हम कितना अपना नुकसान कर देते हैं गलत गलत सोच करके। अगर मैं किसी के लिए बैड इमोशंस रखती हूँ ना, एंगर, इरिटेशन, सैडनेस, जेलसी, ऐसे वाले, तो पहले पहले तो वो जंगली हाथी मेरी फसल को खराब करते हैं, मेरे दिल को रोंदते हैं, मेरे दिल के अंदर वो पेन आता है, मेरे दिल की जमीन, मतलब बोलते हैं ना, पूरी उजड़ जाती है। कहते हैं ना यार, इसने इसने ऐसा किया ना, तो आज वो दुखी होके देवदास बन के बैठ जाते हैं। मतलब कि यार, दिल खोल के किसको बताऊं कि कितना दुख है मेरे अंदर, होता है ना। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, पहले पहले मुझे दुखी करते हैं, दूसरे को तो मैं बाद में वो दुख दे पाती हूँ। तो आप क्या उस जंगली हाथी के ऊपर सवारी करना चाहेंगे, जिसे पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, जिसे पता ही नहीं कि वो अपनी ही जमीन को कुचल रहा है, अपने ही खेतों को वो नुकसान पहुंचा रहा है? क्या हम सब चाहेंगे उस जंगली हाथी की सवारी करना? यस और नो? लेकिन हम कर रहे हैं ना वो, हम नेगेटिव थॉट्स करते हैं ना, सोचते हैं ना लोगों का बुरा। तो आज से जब भी नेगेटिव आ रहा है, अपने आप को बोलो कि जंगली हाथी की सवारी नहीं करनी है, गिरा देगा, कुचल देगा, मुझे ही खत्म कर देगा। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी ना, सैड फील करूंगी, बुरा फील करूंगी, लो फील करूंगी ना, तो ये एक जंगली हाथी है जो मुझे न जाने किस पाताल में ले जाके फेंकेगा। तो यस, अपने आप को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं कि इस हाथी पर नहीं बैठना है, मुझे अच्छा सोचना है। और अपने कंट्रोल को वापस अपने में हाथों में लेते हुए कहेंगे कि अब मुझे अच्छा सोचना है, अब मुझे पॉजिटिव सोचना है। ठीक है? और किसी के भी बुरा बोलने से आप बुरा नहीं होते, किसी के भी नेगेटिव बर्ताव से आपकी चॉइस होती है कि आप उसका अपने अंदर असर लें या नहीं लें। अगर वो जंगली हाथी पे सवार है, तो वो उनका डिसीजन है, अगर वो इरिटेट हो रहे हैं तो वो उनका डिसीजन है, वो मेरा डिसीजन नहीं है। तो अपने आप को इस तरह सबसे कट करना सीखिए कि हर किसी के पास चॉइस है। अगर सामने वाला दुखी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, सैड हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहा है, तो आई एम नॉट कनेक्टेड विद दैट पर्सन। मैं फ्री हूं, मैं अपने अंदर चूज कर सकती हूँ कि मुझे पॉजिटिव विचारों में रहना है। मेरे भीतर का एक संसार है, सबकी अपनी दुनिया होती है, पता है।
आप एक कमरे में 10 लोग बैठे होंगे, लेकिन 10 के दिमाग अलग तरीके से काम कर रहे होंगे, 10 के मन में अलग थॉट्स, अलग फीलिंग्स चल रहे होंगे। कोई उस जगह पे बहुत अच्छा महसूस करता है, कोई उस जगह पे बहुत बुरा महसूस करता है। एक पार्टी चल रही है, एक ही तरह की पार्टी है, एक ही तरह का खाना है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन 10 लोगों से राय पूछेंगे ना कि आपका अनुभव कैसा रहा, तो सबका अलग अलग अनुभव आएगा। कोई बोलेगा बड़ा मजा आया, कोई बोलेगा नॉर्मल था यार, कोई बोलेगा बिल्कुल मजा नहीं आया। यस और नो? तो मेरे अंदर के थॉट्स, मेरे अंदर के फीलिंग्स ही क्रिएट कर रहे हैं उसमें सब कुछ, बाहर की दुनिया में। तो बाहर की दुनिया का तो कुछ मतलब ही नहीं है। जो मेरे अंदर चल रहा है ना, वो ही मेरे बाहर मैं देखूंगी। अगर मेरे अंदर खुशी होगी ना, कुछ मूवी भी देखूंगी ना, मूवी अच्छी नहीं भी होगी ना, तो बोलूंगी मजा आया यार, टाइम पास हो गया, अच्छा लग रहा है। मेरा मन खुश होगा ना, तो मुझे कोई भी मूवी अच्छी लग जाएगी। और मेरे सामने सुपर हिट मूवी भी चला दो, मेरा मन खराब है ना, तो मैं बोलूंगी क्या बकवास है, बंद करो, सर दुख रहा है, नहीं देखनी। बोलेंगे भाई भाई सुपर हिट मूवी है, देखो अच्छी है। अरे नहीं आ रहा मजा, अंदर ही मैं डाउन में हूं, तो मैं कहाँ से बाहर एंजॉय कर सकूंगी? समझ पा रहे हो ये सब? तो मेरा अपना एक संसार है, विचारों का, भावनाओं का, शक्ति का, प्रकाश का, सुंदरता का। तो मेरे अंदर देखूं कि मेरे विचार कैसे हैं, पॉजिटिव है या नहीं, मेरी भावना कैसी है, गुड फीलिंग्स में हूं या नहीं, मेरी शक्ति कैसी है, प्रेम की है या नेगेटिव वाली है, मेरा प्रकाश कैसा है, अंदर से ब्यूटीफुल हूँ, मेरी दुनिया सुंदर बना रही हूँ, मैं कौन से फूल उगा रही हूँ अपने दिल में, प्यार वाले, खुशी वाले, मजे वाले, सेलिब्रेशन वाले, या फिर वही रोंदू राम के जैसे रो रही हूँ। Yes, पूरा पूरा मेरे मेरे ही। और बोल रहा है अदृश्य होने के बावजूद इस सारी संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। जो हमारे दिल में ये जो शक्तियां है ना, इमोशंस की, फीलिंग्स की, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ भी क्रिएट कर सकती है। अपने इसने अपने स्टार्टिंग में ही बताया ना, शुरू होने से पहले भी, कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो इतनी स्ट्रांग है मेरी फीलिंग्स, इतनी स्ट्रांग है मेरी थिंकिंग। तो उसको कम में मत आंकना, कि अगर आप अच्छा 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 सोच रहे हो ना, तो अच्छा ही होगा। अच्छा 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 ही फील कर रहे हो ना, तो अच्छा ही होगा। नहीं दिख रहा है ना वो, लेकिन फील तो हो रहा है। वो फीलिंग ही मेरे लिए रियलिटी क्रिएट कर लेगा, मुझे दिखने भी लग जाएगा। यस, मैं पढ़ लेती हूँ उसको। नवविचारवादी लेखक। हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ जीवन। जी, मैं पढ़ ठीक। लेती हूँ। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं, आपको बेहतरीन चीजें मिलती हैं। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से मन चाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मरने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुन भुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा हुआ है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ, तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है, और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी, तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावना को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प
आपने ही चुना है, इसलिए यह आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े हैं, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो उससे इनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी की व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है। तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं तो उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओ त्सु ताओवाद के संस्थापक जीवन में, ठीक है, इसी को ही जो मैं जंगली हाथी बोल रही थी, ये जंगली घोड़े का आया टॉपिक। यस, जंगली हाथी जंगली घोड़ा जो भी आप बोलो, मेरे नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं ना, कितनों को याद है कि जब हम गुस्से में तो हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, हम बिल्कुल होश ही खो बैठते हैं। गुस्से में किसी को याद आता है, अरे अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था, पर मैं गुस्से में थी तो मैंने बोल दिया। कितने लोग याद है? कभी कभी हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं और अचानक ही अचानक बोल देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कि फिर बोलते हैं यार मैं बहुत टेंशन में थी तब मैंने ऐसा बोला, नहीं तो नॉर्मली मैं ऐसी बातें नहीं कहती हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है, कभी बहुत लो दुखी फील कर रहे होते हैं तो अपने भाग्य को ही कोसने लग जाते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो दुनिया ही खराब है। बाद में लगता है यार क्यों ही बोला, अपने बारे में इतना बुरा बुरा क्यों ही सोचा। तो ये जो भावनाएं है ना, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। ये जब मैं उन भावनाओं की सवारी करती हूँ ना, तो ये मुझे डुबा देते हैं, बेहोश कर देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं एक अलग ही जोन में चली जाती हूँ, जोन आउट हो जाती हूँ, अपनी लीक से हटकर बातें करने लग जाती हूँ। अपनी जो जिंदगी है ना, जो मैं जिस जिस जिंदगी को जीने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है कि सेलिब्रेशन करो, खुश रहो, मजे करो, वो भूल कर, अपना स्वधर्म भूल करके मैं अपने आसन से गिर जाती हूँ। मैं अपनी आत्मा के आसन से गिर जाती हूँ, जहां खुशी मुझसे कोसों दूर चली जाती है, गुड फीलिंग्स मुझसे मुझसे कोसों दूर चले जाते हैं, और मैं अलग ही एक दायरे में अपने आप को कैद पाती हूँ। कितने लोग फील कर पा रहे हैं, जब गुस्सा आता है तो समझ ही नहीं आता है, होश ही नहीं रहता। तो वो होश गंवाना, मतलब होश मतलब मैं, होश होना मतलब मैं प्रेजेंट में रहना। मुझे होश है, मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ, अभी हूँ, प्रेजेंट में हूँ। मेरा प्रेजेंट मैं खो देती हूँ, कुछ भी बोलने लग जाती हूँ, कुछ भी सोचने लग जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, चिल्लाने लग जाती हूँ, ना समझी मैं ऐसे ऐसे एक्शंस ले लेती हूँ ना, जो नेगेटिव इमोशंस मुझे करवा देते हैं, मैं नहीं करती। तो मेरा वो जो बुरी भावना है ना, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और किसी भी चीज को इतना सीरियसली मत लो यार। सीरियस तो खाली आईसीयू में लोग होते हैं। हम रोजमर्रा की लाइफ में अगर सीरियस होने लग जाए तो क्या ही होगा। तो सीरियस नहीं होना है, हर चीज को हल्के में लो ना, मजाक में उड़ा दो, बोलो ना ठीक है यार जो भी हुआ इट्स ओके, इट्स ओके, लेट गो करना सीख जाए। लेट गो करना सीख जाए कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। और अगर हमने चीजों को बहुत बहुत सीरियसली लेने लग गए तो बहुत नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगी, और बुरी भावनाओं को मैं अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली महसूस करने लग जाऊंगी। तब क्या होगा, मैं अपने क्रिएशन से दूर हो जाऊंगी, गुड फीलिंग से दूर हो जाऊंगी। अपने आप को बार बार यही बताना है कि मैं उस पर से उतरूं, उन इमोशंस के घोड़ों से उतरूं और अपने वापस अपने होश में आ जाऊं। क्योंकि ये तो मुझे कहाँ किस नर्क में ले जाएंगे, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी जब मैं उन भावनाओं की सवारी करूंगी। तो मुझे बस बार बार एक ही तरीका उसने सिखा रही है वो, कि इससे नीचे उतर आओ। राइट नाउ कम डाउन फ्रॉम दिस हॉर्स। अपने आप को बोलना है, इस जंगली हाथी से, इस जंगली घोड़े से नीचे उतर आओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मुझे इन घोड़ों पर चलने से 1 टके का भी फायदा नहीं होता है मेरी जिंदगी में। मैं इनकी सवारी नहीं चढ़ूंगी। और जब मैं
इनको अपने आप से अलग देखने लग जाती हूँ ना कि ये भावनाएं मुझसे अलग है, तो इनकी शक्ति वहीं जीरो हो जाती है, वहीं जीरो हो जाती है। और मैं अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सकती हूँ, जो मैं रियलिटी में हूँ। और धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ है ना, आपको बुरी भावना एक चॉइस लगेगी। नेगेटिव इमोशन सभी के पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी इंसान तब नहीं बनती कि जब मेरे पास कुछ भी नेगेटिव इमोशन नहीं आए, लेकिन मैं अच्छी इंसान तब बनती हूँ कि मेरे पास नेगेटिव इमोशन आ रहा है। मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां नेगेटिव इमोशंस मुझे आने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं चूज करती हूँ, वाइसली चूज करती हूँ उससे डील करना, और उसकी रिएक्शन नहीं देके रेस्पॉन्ड करती हूँ कि रुक जाओ, ठहर जाओ, सोचते हैं, देखते हैं। शांत रहकर पॉजिटिविटी को चुनकर मैं डिसीजंस लेती हूँ, गुड फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो जब मैं ये सीख जाऊंगी ना इस अभ्यास के साथ, तो मेरी लाइफ में मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी अपने थॉट्स की, अपने फीलिंग्स की, और मैं अपनी क्रिएशन कर पाऊंगी जो भी मेरी लाइफ में। तो यही तो शक्ति है, यही तो है अपना पावर, कि मुझे पता चलने लग जाए कि मैं किस थिंकिंग में हूँ, किस फीलिंग हूँ। मैम बोलती है ना, किस मत में हूँ। मत, ये जो मेरी मत है वो कहाँ है, यही तो मेरी किस्मत बना रही है, किस्मत ही तो बना रही है ना। तो यही तो मेरा पावर है, यही तो मेरी शक्ति है। इसे समझ गई ना, तो बस और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। यस, जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ, और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। मैम ने बताया था ना एक बार, कितनों को याद है जिन्होंने हील योर लाइफ किया होगा, कि लाफ एट योर, जो भी बुरी सिचुएशन है ना उनके ऊपर हंसना सीखो, हंसना सीखो। जो भी आप एम्बेरसिंग मोमेंट्स है ना, उनके ऊपर हंसी उड़ाओ। आईने में जाके बोलो अच्छा अच्छा, जैसे दूसरे लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं ना कि अरे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। खुद के ऊपर जो इंसान हंसना सीख जाता है ना, उसी समय वो नेगेटिविटी मेरी जीरो हो जाती है। तो इतना सीरियस मत लो यार कि बिल्कुल परफेक्ट रहना है, बिल्कुल अच्छा रहना है। क्योंकि परफेक्ट तो रामचंद्र भी नहीं थे, कृष्ण भगवान भी नहीं थे। शिव जी को भी बोला कि भूतों के साथ रहते हैं, माँ पार्वती को ऐसे परेशान करते हैं, समथिंग समथिंग, कि सबके लिए बोला गया है। तो परफेक्टनेस के पीछे तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ होलनेस के पीछे जाना है, कंप्लीटनेस के पीछे जाना है। मेरे भीतर उस सुकून को, शांति को, उस पूर्णता को महसूस करूं जिस पूर्णता से मैं बनाई गई हूँ। परफेक्टनेस के पीछे भागना नहीं है, अपने आप उस पूर्णता को पाके मैं वैसे ही परफेक्ट बन जाती हूँ। तो यस, कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरों को, लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें, तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। यस, तो 1 मिनट लेंगे और सभी हंसिए, अनम्यूट कीजिए, और ऐसे ही हंसिए, कहिए वाह 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 वाह, आज मेरी जिंदगी मैंने बदल दी, अपनी सारी गलतियों के ऊपर मैं हंसती हूँ। मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ, अपनी सभी बातों के ऊपर मैं हंसती हूँ। मेरी मैं हंसती जिंदगी हूँ yes, yes, और सच्ची हंसी आ रही है। हंसी आ रही है। यस, तो हंसो यार, मुस्कुराओ, हंस लो हंस लो हंस लो, बहुत सारा हंस लो। अरे हंसने के लिए तो जिंदगी मिली है ना। हंसी हंसी, खुशी खुशी दिन को जिए। और जैसे रीना वन बता रही है कि हंसते हंसते अभी अभी हमने अपनी जिंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोस कर उस बुरी भावना की शक्ति को ना बढ़ाएं। अगर अब आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार करके अच्छी भावनाओं को चुनना है, और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। और आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं,
वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। जीवन में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं तो उनकी रत्ती भर भी परवाह ना करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें, और आप इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लेते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि वो होता था ना, कर्ण। कर्ण होता था, कर्ण जो दुर्योधन के साथ खड़ा होता था। तो जब उसे कहा जाता था ना सूर्य पुत्र कर्ण, तो वो एकदम बड़ा 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 शक्तिशाली हो जाता था। और जब उसे कहता था ना कि कहते थे कि साधारण धोबी का बेटा कर्ण, क्योंकि उसे एक मतलब फूल वाली ने सब मछली समथिंग ऐसा था कि किसी गांव वाली ने उसे पाला था। तो जब उसे कहते थे ना कि तुम नॉर्मल घर में पैदा हुए कर्ण हो, तो वो छोटा हो जाता था, उसकी शक्तियां छोटी हो जाती थी। तो जैसी भावना उसे मिलती थी ना वैसा उसका रूप हो जाता था। तो हम देखें हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है ना, तो उसे रेस्पेक्ट ही मत दो, उसे चाय कॉफी मत पूछो, उसे कहो ठीक है यार आइए बैठना है बैठ, जाना है जा, मुझे तो खुश रहना है, मैं तो हंसूंगी, मैं तो खुश रहूंगी, मैं तो खिलखिला के हंसूंगी। मैंने पावर बुक पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि हंस हंस के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर कोई भी नेगेटिव आ रही है चीज आपकी लाइफ में, नकारात्मक सिचुएशन भी आ रही है, तो चूज करो कि क्या ही हुआ है ना, आज तक जितने लोगों ने चिंता की है, जितने लोगों ने जो कुछ भी किया है, क्या ही हुआ है, वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो बस आज से हम डिसाइड करते हैं कि आपकी बुरी भावनाएं जितनी भी आए, आप उन्हें ना आप उनको रिजेक्शन में रहोगे, ना रेजिस्टेंस में रहोगे, ना नापसंदी में रहोगे, कुछ भी वैल्यू ही नहीं देनी है। उनके होने ना होने से आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़े, बल्कि सोच विचार करके अच्छी भावनाओं को चुनना है, और हर बार ज्यादा ज्यादा अच्छी भावनाओं को चुनना है। उनको बिल्कुल भी अपोज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। बदबू आ रही है तो बदबू से चिढ़ना नहीं है, बल्कि साफ सफाई करके परफ्यूम डाल देना है। बदबू अपने आप चले जाएगी। अगर मैं चिढ़ती रहूंगी तो क्या बदबू जाएगी? नहीं। तो मुद्दा एक्चुअल में बुरी भावनाओं का है ही नहीं। वो तो मुझे बता रही कि बदबू है तो खुशबू भी होगी, और खुशबू का मजा मजा ज्यादा आएगा, है ना? तो यस, उन उन भावनाओं का कोई भी दोष नहीं है। हम इसको पढ़ लें या नेक्स्ट सेशन में करें, क्योंकि आज टाइम भी हो गया है, 4:15 तक हमारा था, ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसको जल्दी से पढ़ लें शक्ति के बिंदु को, फिर Yes. एक्सरसाइज। तो ये चैप्टर 5 हमारा फिनिश हो जाएगा। पावर ऑफ पॉइंट्स। शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। हमारी ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा हमारे साथ रहती है। जैसे वो कहते हैं ना, हमारा वाईफाई कनेक्शन हमारे साथ चलता हुआ रहता है। जैसे मोबाइल है, वो वाईफाई ऑन रहता है तो अट्रैक्ट कर पाता है, ऑफ रहता है तो नहीं। तो अपनी बैटरी चेक करें। गुड फीलिंग्स में है तो अच्छी बातों को आसानी से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही हम अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। आप कैसे ग्रुप ऑफ पीपल से सराउंडेड हो, ये आपके भीतर की जो शक्तियां है ना, जो आपके भीतर वाइब्रेशंस है ना, वो डिसाइड करती है। अगर आपके इर्द गिर्द सब सब नेगेटिव लोग हैं ना, तो समझ ही लो कि अंदर ही नेगेटिव चल रहा है, और सभी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से लोग हैं, तो समझो कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी का मैग्नेटिक पावर है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। तो लव ही एनर्जी है, और जितना जितना लव मैं स्प्रेड करती हूँ उतना उतना मल्टीप्लाई होकर मेरी लाइफ में आता है, बढ़ता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा लव उतनी ज्यादा मेरी मैग्नेटिक पावर होगी। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। जो हमने कल किया, एक छोटा सा डॉट ही तो है, तो विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये पूरा हो जाएगा। कभी भी अपनी इच्छाओं को आप ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ी बड़ी सपने हैं, बहुत बड़े।
यूनिवर्स के लिए वो एक डॉट की तरह है, वो आपकी पूरी कर सकता है हर इच्छा। बस मुझे उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना सीखना पड़ेगा। आपको नकारात्मक और सकारात्मक में नहीं बदलना है, बल्कि बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। तो मुझे अंधेरों को, नेगेटिविटी को हटाने में ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि जो मेरे अंदर प्रेम है उससे मुझे अपनी मनचाही चीजों पर, अच्छी चीजों पर लगाना है। जो भी मेरे जीवन में अच्छा है उसको प्रेम देना है, प्रेम देना है, बहुत सारा प्रेम देना है। अपने आप जो अनचाहा है वो गायब हो जाएगा। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लग जाए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा इसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। वाह वाह। तो विजुअलाइजेशन बताया है कि 8 मिनट तक बिल्कुल विजुअलाइजेशन करना है, जैसे मेरा नाम मुझे अपना लगता है ना, मेरा लगता है। कहाँ कहाँ छपा हुआ है मेरे ऊपर, या किसने बताया, या कहाँ पक्का किया? मैंने ही तो उसे पक्का किया ना, मैंने ही तो दिमाग में सोचा, दिल में सोचा कि ये मेरा नाम है, तो आज मैं इसे अपना मानती हूँ। वैसे ही मेरे सपने के लिए इतना पक्का करना है, इतना पक्का करना है कि ये हो चुका है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरे सपनों का घर मेरा है, मेरे सपनों की जॉब मेरी है, मेरे सपनों की कार मेरी है, मेरी सपनों वाली जादुई हेल्थ मेरी है। तो वो आपकी हो ही जाएगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। बुरी भावनाओं को हल्का करने उनके लिए, उनकी बुरी भावनाओं को हल्का करने उनकी के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़ रहे थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही तेजी से उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यस, अगर मैं चॉइस कर लूं, सही डिसीजन कर लूं कि मुझे पॉजिटिव में रहना है, तो बुरी भावनाएं अपने आप हल्की हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मुझे उनसे फाइट नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे। आपको जो मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। तो जिस चीज को मैं प्यार दे रही हूँ, जिस चीज के लिए मैं बहुत पॉजिटिविटी से सोच रही हूँ, वो मेरी लाइफ में आएगी ही आएगी। मुझे बार 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 उसे सोचना है, बार बार उसे फील करना है। और यस, हमारा चैप्टर 5 यहाँ फिनिश होता है। और किसको किसको क्या समझ में आया? सबने खिड़कियां बंद कर ली हैं, अंदर गया कुछ ही नहीं, ओनली फराज जी ही दिख रही है मुझे। यस, किसको किसको अच्छा लगा, किसको किसको समझ में आया आज का बहुत अच्छा लगा। यस। तो हम ही अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं। तो आज है ना वो जंगली घोड़े याद रखना, कि जब भी नेगेटिव आ रहा है ना, जब भी गुस्सा आ रहा है, जब भी इरिटेशन हो रहा है, तो मैं मतलब वाइल्ड हॉर्स के ऊपर सवारी कर रही हूँ, वाइल्ड हाथी के ऊपर सवारी कर रही हूँ। और ये और तो कुछ नहीं करेगा, मुझे गिरा के ही छोड़ेगा, मुझे ही रौंद देगा। तो मैं अगर अपना भला चाहती हूँ ना, तो उससे बंद करूँ, उस पर चढ़ना, उसकी सवारी करना बंद करूँ, अपने आप उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है जी, अपने असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज के सेशन को यही विराम देते हैं। किसी का कोई थैंक यू सो मच। यस, सभी। दिया मैम, एक चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ हाँ, जी। मैं ये कह रहे कि जो मैम ने वो 40 दिन का जो मंत्र करा रहे हैं, आप तो कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो या फिर साथ में बोल रहे हो? मुझे कविता जी ने बताया है। आप, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं ना उसे चला देती हूँ, सर के ऊपर कपड़ा रख लेती हूँ, धरती माँ को पहले हाथ जोड़ लेती हूँ, मैजिक रॉक हाथ में पकड़ लेती हूँ, पानी का बॉटल सामने रख लेती हूँ खोल के, और आंख बंद जी करके हाथ जोड़ के बोलती जाती हूँ उस मंत्र को साथ साथ, जैसे जैसे मैम बोलते हैं। एक पूरा माला मैं करती हूँ, वाहे जी। गुरु की भी, और एक तो वाहेगुरु वाला तो, हाँ, ओमकार वाला तो
वो भी मैं मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ, अच्छा पूरा वो भी बोलती हूँ। बोलते हो। और जब नहीं अच्छा बोल पाती हूँ, क्योंकि 4 पैर है नेचुरली, कभी कभी हमसे वो होता है, तो मैं हाँ मन में बोलती हूँ, आंख बंद करके उसको मन मन का उच्चारण करती हूँ, लेकिन मैं बोलना ही मतलब ज्यादा जोर बोलने पे देती हाँ हूँ। क्योंकि और आंख बंद पानी करके मैं पीने बैठ जाती हूँ एक जगह पे, एक ठीक। जगह बैठ के कर रही हूँ मैं उसको। धरती में मोस्टली अच्छा आसन लगा के बैठ रही हूँ, सामने पानी की बोतल लेकर के, और हाथ में रॉक पकड़ के, आंख बंद करके, हाथों को ऐसे रख के बस बैठ जाती हूँ, और वो सुनती रहती हूँ, और टीवी में ही चलाती हूँ, जोर से चलाती हूँ, करना है ये। ताकि सारे घर में वो वाइब्रेशन फैले। थैंक यू। मैम चारों पहर करना है, हाँ, यस। चारों पहर करना है इसको। और ये बहुत ये पावरफुल है, 2-3 दिन जी करने जी से। मेरा भी एक आध बार मिस हुआ, बट इट्स ओके, हम पहली बार कर रहे हैं, तो ठीक है। अब आसान लग रहा है, 2 दिन करने के बाद बहुत जी। आसान लग रहा है, और एनर्जीज मैं बहुत हाई में है, अच्छा बहुत। मैंने एक्चुअली मुझे जो बड़ा वाला जो महामंत्र है वो मुझे नहीं पता भी नहीं, मुझे बोलना नहीं आता उसको। तो मैंने फिर उसकी जगह अपना जो डिसीजन मेरा दिमाग जो किया, मैं तो मैंने उसकी जगह देखो, राधा मैं राधा बोल रही हूँ। मैं किसी को भी मना नहीं करूंगी, जो जिसको करना है वो करे, जिसके अंदर से आ रहा है। जी जी। लेकिन मैम ने वो मंत्र बनाया है ना, वो बहुत पावरफुल है। मैंने भी पहले सोचा अच्छा था कि मैं शिवा का मंत्र करूंगी, लेकिन ये मंत्र उन्होंने जिस वे से वो वीडियो बनाया ना, इतना पावरफुल वीडियो है। उन्होंने सारी चीजें उसमें डाल दी है, वो बहुत ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे से उन्होंने बनाया है। आप बस अच्छा फॉलो अच्छा। करो ना मैम को। मैम की इतनी जीवन भर की कमाई लगा के मैम बना रहे हैं, तो बस हाँ हाथ ये जोड़ तो है। ना फॉलो करो ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना। हम दिमाग लगाते नहीं लगाते रह जाते हैं ना। आंख बंद करके बोलो जी ना कि मैम ने बनाया है, मेरा सपना 40 दिन में पूरा होना ही होना है। जैसे जैसे मैम बोल रही है, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना, लिख लो ना। क्या ही जा रहा है, सपना ही तो लिखना है। ओके थैंक यू। आसान है। मैम यस। मुझे तो पूछना है मैम। नीलम जी, आपको मैं एक बात बोलूं, अभी 1 मिनट पहले मुझे लगा कि ये नीलम खन्ना है, खन्ना परिवार के, मेरा नाम दिया खन्ना है ना। इनका चेहरा देखना है मुझे, और भगवान जी आपने वीडियो ऑन कर लिया। थैंक यू। आज आज सुबह से 5-6 बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ सोच रही हूँ और वो मेरे सामने हो जा रहा है। चलो थैंक बहुत यू सो मैजिकल, मतलब पता मच। नहीं ये क्या हो रहा है। हाँ मैम मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे ये चारों पहर करना है हम लोग को, जैसे उठेंगे तो हम चारों पहर करेंगे। आप इंट्रोडक्शन सेशन देखिए मैम का, वो वीडियो है। वॉलेंटियर शुक्राना ग्रुप वाला जो यूट्यूब का चैनल है ना, उसको फॉलो कीजिए। उसमें उन्होंने हम्म। पहला पहला वीडियो बनाया है, आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने आपने वो भी तो डाला। अपने में डाल रखा ना, आपने अपने हाँ, उसमें डाल हमारे रखा ग्रुप में भी मैंने डाल। वो लिंक डाला है, तो आप उसको ठीक है। देखिए। उसमें बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके देखिए कि 8 पैर की महिमा क्या है, ठीक। कितना उसका बड़ा महानता है। और जो ये मैम हमको बता रही है ना, मैं सच बता रही हूँ, इतने शुक्रगुजार हो जाओ कि इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है ना, इतने प्यार से सिखा रही है, इतने प्यार से, हम्म। अपने पूरे जीवन का निचोड़। कोई फ्री में इतना नहीं बांटता है ज्ञान। यस यस मैम। मतलब वैल्यू करो। जिसने अपने जीवन में पाया है ना, जिसने उस चीज को माना है, जिसने उस चीज से अपने जीवन को संवारा है, वो सारा का सारा ज्ञान है ना, मैम ऐसे खुले में दे रही है। और कितनी तो अच्छी मैम आवाज है, जैसे एक कितनी। दिन का मिस हो गया तो मैम कर सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल कर लो, जहां से भी तो शुरुआत करो। आप हम्म। आज अगर पैदा हुए तो थोड़ी ना बोलोगे कि पीछे की लाइफ में छूट गया मेरा। आप आज ही पैदा हुए हो, आज ही आपका दिया जन्म दिया हुआ। जी है ना, फर्स्ट डे मैडम ने बोला था कि आप अगर जैसे हम कोई मंत्र किसी को नहीं आता, कोई नहीं बोलता, या किसी का किसी और में मन जुड़ रहा है, तो बेशक ग्रेटिट्यूड लिखे, बेशक थैंक यू करे, कुछ भी करे। वो ग्रेटिट्यूड भी लिख सकता है आधा घंटा, मतलब कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में, इस पर तो कुछ कविता भी जी, कर। कविता जी उन्होंने वो ऑप्शन दिया है, और हमें ऑप्शन, हाँ, मतलब वो ऑप्शन नहीं दिया है, देखो। मतलब कि वो कह अगर रहे कि आप ऑप्शन, सिर्फ आधा घंटा, उन्होंने कहा कि हमारे को ग्रेटिट्यूड में रहना है। हाँ, वो पर मैं कह तो रही वो हूँ, उसे उस मंत्र से ऊपर तो कुछ नहीं है, वो तो मैं भी कुछ नहीं मानती हूँ। है, वो ही बोल रही हूँ, इतना हम्म। पावरफुल है। आप करके, मैंने मतलब 8-9 बार, 10-12 बार ही किया हुआ है अभी हमने तो वो क्लास में। मैंने एक भी छोड़ा नहीं है, हालांकि टाइमिंग इधर उधर हुआ 1-2 बार ही मेरा, लेकिन मैंने उसको नियम से किया है। और हर बारी सर ढक के, जैसे आपने बताया, हम्म। तीसरे पहर से हम्म। आपने बताया पानी की बोतल का, तो मैं अभी हम्म। उसको फॉलो
फॉलो कर रही हूँ, और ड्रीम को भी वो मैंने तो बहुत जगह पावरफुल हो जाता है, वो पानी पीने से ही इतनी दिन भर इतना एनर्जी अच्छा लग रहता है। रही है, मैं बताऊं, आपकी बॉडी है ना पवित्र मंदिर बन जाएगी। अभी भी जितने दिन है ना, 3 ही दिन हुए हैं, आप है ना 3 दिन तक तो टाइम रहता है। बहुत लकी हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, जो इतने प्यारे प्यारे गुरुओं का इतना साथ मिल रहा है, इतना यूट्यूब का साथ है, इतना जूम का साथ है, इतना वाईफाई का साथ है, जो हमारा जीवन है ना इतना इतना बेहतरीन हो रहा है। और अभी तो मेरे को पता है, फील हो रहा है कि पूरा दिन वो वाहेगुरु वाहेगुरु जाप या एक ओंकार का जाप अंदर में चल रहा है, वो कंटिन्यूटी में वो गूंज रही है आवाज, वो ऑरा क्रिएट हो रहा है। यही तो मैग्नेटिक ऑरा बन रहा है ना, उस पावरफुल एनर्जी में रहेंगे। वाह गुरु मतलब क्या, ग्रेटिट्यूड ही तो, थैंक यू ही तो, वाह 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 वाह। और पता है, क्रिश्चियनिटी में भी बोला जाता है कि प्रेज द लॉर्ड, उनका पूरा धर्म ही इस चीज के ऊपर टिका है कि प्रेज द लॉर्ड। मुस्लिम्स में बोला जाता है ना अल्लाहू अकबर, कि अल्लाह से ऊंचा कुछ नहीं, प्रेज करो उस अल्लाह को। तो हर धर्म में बताया जा रहा है कि वो शक्ति है जो हमको चला रही ना, उसकी आप तारीफें करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो, उसको अप्रिशिएट करो। वहीं से ही मेरे जीवन में अच्छाई चालू होगी। तो महागुरु मंत्र तो बहुत अच्छा है, आप लोग हमारा करो। गुरु जी है ना, वहाँ पर यही मंत्र बोला जाता है। यस, आप देखिए देखो जो जैसे बताता है ना, मेरे को लगता है उसको वैसे वैसे फॉलो कर लो, कि कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। वो जिस लेवल पे है ना, उन्होंने बहुत दिन लगा के, अगर वो कुछ देती है ना तो ऐसे ही नहीं देती है। तो उसको ऐसे दोनों हाथों से झोली भर के ले लो, जीवन में मैजिक्स हो जाएंगे। अपना दिमाग लगाएंगे, हमारी सोच भी जहां से है ना, वहां से ही हमारी लाइफ में होगा। उनकी जो सोच है वैसी हमारी लाइफ बनानी है, तो उनको आंख बंद करके, आंख मूंद करके फॉलो करो। मत लगाओ ना दिमाग, मत लगाओ, उनको लगाने दो ना, सब तो कर रही है वो, दिमाग लगा के कितना अच्छा वीडियो बनाया है। बस सुन लो ना, सुनना ही तो है, आंख बंद करके बैठ जाओ ना, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर कर लो, सरेंडर कर लो। उन्होंने बताया है ना, होगा होगा होगा, विश्वास करो, विश्वास करो। मैम, एक बार लिंक डाल देना ये वाला ना। हाँ ग्रुप में है, मैं फिर से उसको डाल देती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, चलिए जी, ठीक। हमारा टाइम हो रहा है, हम असाइनमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सभी लोग वहां जुट जाइए। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सभी सभी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत 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 थैंक यू। दिया जी लिंक